सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, हमारी जो ई कॉमर्स वेबसाइट थी उस वेबसाइट के अंदर हमने क्वांटिटी वाले ऑप्शन पे काम करना स्टार्ट किया था। ठीक है, और इस ऑप्शन में हमने क्या किया था वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। अगर हम जाए कलेक्शन पेज में और एक प्रोडक्ट लें और इसमें मल्टीपल क्वांटिटीज़ ऐड करें कुछ इस तरीके से, एक साइज एक्सेल ऐड करते हैं, तो यहाँ पे हमने डिज़ाइन कर दिया था एक डिलीट का बटन, सारे प्रोडक्ट की वैल्यूज़ और प्रोडक्ट की क्वांटिटी। लेकिन अभी भी हम क्या कर रहे हैं, जब यहाँ पे प्रोडक्ट जाके इंक्रीज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे कार्ट आइटम की जो वैल्यू अभी भी 4 ही रह रही है, वो वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो आज हम दो काम करने वाले हैं, एक तो डिलीट वाला जो बटन है इसको ऑपरेट करने वाले हैं और साथ में जो क्वांटिटी है उसको अपडेट करने जा रहे हैं। इस पर्टिकुलर काम को करने के लिए हमने हमारे कोड में बनाया था अपडेट क्वांटिटी नाम से एक फंक्शन। मैं वो दिखा देता हूँ आप लोगों को। जब हम शॉप कॉन्टेक्स्ट में आएंगे तो शॉप कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने यहाँ पे बनाया था नीचे अपडेट क्वांटिटी का बटन। परफेक्ट। इस फंक्शन के अंदर हमने ऑलमोस्ट सारा काम हम लोग कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो अपडेट क्वांटिटी वाला फंक्शन है इसको हमें अपडेट करना है कहाँ पे, हमारी वैल्यूज़ के अंदर। तो हम यहाँ पे जाते हैं और डाल देते हैं अपडेट क्वांटिटी। अब होगा क्या, हमारा कॉन्टेक्स्ट एपीआई कंप्लीटली रेडी है। यहाँ से अपडेट क्वांटिटी का जो फंक्शन है वो हमने बना दिया है और इस फंक्शन को यहाँ से आगे पेजेस के लिए सप्लाई कर दिया। अब जिस भी पेज पे हमें चाहिए हम उस पेज पे जाएंगे। जैसे कि हमें ये वैल्यू चाहिए कहाँ पे, कार्ट JSX पे, और क्या वैल्यू चाहिए उस वैल्यू का नाम भी कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ आते हैं cart.jsx। यहाँ पे आके सबसे पहले जहाँ पे हमने डीस्ट्रक्चरिंग कर रखी है या एपीआई कॉल कर रखी है वहाँ पे जाके इस वैल्यू को बाहर निकाल लेंगे। परफेक्ट। नाउ वैल्यू बाहर निकालने के बाद उसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद ये क्वांटिटी वाला काम होगा दो चीज़ों पे, एक तो जो हमने इनपुट बनाया उस पर, एक जो हमने इमेज लगाई है बिन वाली उस पर। मतलब एक तो हमें काम करना है कहाँ पे, हमारे इस प्रोडक्ट पे जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐड किया, यहाँ पे गए। नाउ एक तो मुझे काम करना है कहाँ पे, क्वांटिटी पे, और एक मेरे को काम करना है इस पे। जब मैं क्वांटिटी को इंक्रीज करूंगा तो ऐड टू कार्ट में जो डेटा है वो अपडेट होना चाहिए, और जब मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा तो क्वांटिटी जीरो हो जानी चाहिए। क्वांटिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो हमें दो काम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कहाँ पे, हमारे बिन वाले फंक्शन पे, और यहाँ पे आके लगाते हैं ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पे क्या करने वाले हैं, हम एक एरो फंक्शन कॉल करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम कॉल करेंगे अपडेट क्वांटिटी नाम के फंक्शन को। अगर आपको ये फंक्शन याद है तो अपडेट क्वांटिटी नाम के फंक्शन में तीन चीजें थी, आइटम की आईडी, आइटम की साइज और आइटम की क्वांटिटी। आईडी और साइज हमें पास करनी पड़ेगी और क्वांटिटी हमें जीरो करनी है। तो हम कार्ट में आ गए। कार्ट में आके हमने एक ब्रैकेट लगाया। सबसे पहले हमने कॉल किया आइटम डॉट आईडी, फिर हमने कॉल किया आइटम डॉट साइज, और हमने क्वांटिटी डाल दी जीरो। सेव कर देते। परफेक्ट। सेव करने के बाद होगा क्या, ये पर्टिकुलर वैल्यू अपडेट होनी चाहिए। मैं दिखाता हूँ कैसे। डिलीट पे क्लिक किया, वैल्यू गायब। मैं वापस कलेक्शन पे आता हूँ, मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड कर देता हूँ। एक मैंने ये ऐड कर दिया, एक मैंने ये ऐड कर दिया। सही। मुझे पहला प्रोडक्ट डिलीट करना है तो डिलीट के बटन पे क्लिक किया, प्रोडक्ट डिलीटेड। मेरे को इस प्रोडक्ट को डिलीट करना है, डिलीटेड। परफेक्ट। नाउ नेक्स्ट काम क्या है कि जैसे जैसे मैं इस आईडी की वैल्यू या जो ये साइज की वैल्यू, क्वांटिटी की वैल्यू है, ये इंक्रीज करे जाऊं तो ऐड टू कार्ट में यहां पे ऊपर इस पर्टिकुलर प्लेस पे वैल्यू बढ़ जानी चाहिए। कैसे होगा ये, इस काम के लिए सबसे पहले मैं जाऊंगा इनपुट पे, और इनपुट पे जो इवेंट लगता है उसका नाम है ऑन चेंज। ऑन चेंज इवेंट पे जो इवेंट लगाने जा रहा हूं, ऑन चेंज एक इवेंट है तो इसलिए हम यहां लिखेंगे ई। जो भी काम होगा इवेंट के अकॉर्डिंग होने वाला है। तो सबसे पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा कि क्वांटिटी जो है, पहली बात तो क्वांटिटी की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, क्वांटिटी की जो वैल्यू है ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, मतलब नल वैल्यू नहीं आनी चाहिए और जीरो नहीं आनी चाहिए। ये कंडीशन चेक करनी है हमें। तो हम यहाँ जाएंगे ई के बाहर आएंगे यहाँ पे, और यहाँ आके लगा देंगे एक एरो फंक्शन। एरो फंक्शन लगाने के बाद सबसे पहले इस इनपुट की वैल्यू को हम गेट करेंगे। कैसे गेट किया जाता है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इस तरीके से हम वैल्यू गेट करते हैं। उसके बाद हम कंपेयर कर लेंगे कि वो वैल्यू ब्लैंक तो नहीं है ना। परफेक्ट। उसके बाद लगाएंगे और ऑपरेटर और अगली कंडीशन डालेंगे। वो कंडीशन क्या होने वाली है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू इक्वल टू
0, क्योंकि जो वैल्यू इनपुट देता है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में देता है, इसलिए हम दोनों चीज स्ट्रिंग में पास कर रहे हैं यहाँ पे। सही है। नाउ अगर वैल्यू नल हो या फिर वैल्यू 0 हो, इन दोनों केस में कोई काम करवाना ही नहीं है, तो हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क और यहां लिख देंगे नल। परफेक्ट। तो अगर वैल्यू ब्लैंक आ रही है, वैल्यू 0 आ रही है, तो दोनों केस में नल क्यों रिटर्न किया कि कोई काम नहीं करवाना है। और अगर वैल्यू आ रही है तो हमें कॉल करना है कौन से फंक्शन को, अपडेट क्वांटिटी को, और अपडेट क्वांटिटी को कॉल करके हम यहां पे वही सेम 3 पैरामीटर पास करेंगे, आइटम डॉट आईडी, आइटम डॉट साइज, और लास्ट होता है हमारा क्वांटिटी। अब क्वांटिटी कहां से मिलेगा हमें, क्वांटिटी हमें मिलेगा इसी से इस ऑन चेंज इवेंट से, कि इसकी जो लास्ट वैल्यू वही हमें डालनी होगी, ठीक है। बट यहां पे एक प्रॉब्लम आने वाली है, क्या कि मैंने अपडेट क्वांटिटी नाम का फंक्शन कॉल तो कर दिया है, पर इसमें एरर आ जाएगी। इसमें एरर क्यों आएगी, क्योंकि जो वैल्यू ये दे रहा है वो वैल्यू बेसिकली किस में आ रही है, हमारी स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ रही है, और हमें वैल्यू चाहिए किसमें, नंबर फॉर्मेट में। सही। यहां पे एक बार नल लिख देते हैं, हमें वैल्यू किसमें चाहिए, नंबर फॉर्मेट में। सो बेसिकली क्या करना पड़ेगा, हमें कन्वर्जन करना पड़ेगा नंबर फॉर्मेट के अंदर। तो क्या कर लेते हैं, इसको पूरा हटा देते हैं, यहां से दोबारा लिखने की कोशिश करते हैं, और हम यहां पे लिखते हैं सेम अपडेट क्वांटिटी, ब्रैकेट लगाते हैं। अब लगाते हैं आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी कॉमा आइटम डॉट, और अगला है साइज। नाउ थर्ड पैरामीटर नंबर फॉर्मेट में चाहिए, तो टाइपकास्ट करने के लिए लिखेंगे नंबर, ब्रैकेट लगाएंगे और डाल देंगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। सही। इससे हुआ क्या, ये जो इनपुट है इसमें जैसे जैसे वैल्यू बदलती जाएगी वो वैल्यू कहां आती जाएगी, यहां अपडेट होती जाएगी और चेंज होती जाएगी। सेव करते हैं, चेक करते हैं, अभी क्वांटिटी 1 है, देखो मैं यहां पे क्वांटिटी अपडेट कर रहा हूं, 6 कर दिए। आप यहां पे ऐड टू कार्ट का ऑप्शन देखना, क्वांटिटी 8 हो रखी है। मैं जाता हूं थोड़ा सा यहां पे 6 की जगह मैं और अपडेट करता हूं, आप देख लो एंड टू एंड आपकी क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। परफेक्ट। सो बेसिकली 2 लॉजिक बचते हैं हमारे ऐड टू कार्ट में जो हमने किए। पहला क्वांटिटी को हैंडल करना, जो कि हमने कर लिया है। दूसरा डिलीट वाले आइकन को हैंडल करना, वो भी हमने कर लिया है। अब इसके बाद जो कैलकुलेशन होती है वो अमाउंट की, टोटल ग्रांड टोटल की हो गई, प्राइस की हो गई, अगर कोई डिस्काउंट देना है तो डिस्काउंट की हो गई, वो सारी कैलकुलेशन चल सकती है किस पे, ऐड टू कार्ट के फीचर पे। बट राइट नाउ राइट अवे हम यहां तक रखने वाले हैं हमारे कोड को, और आज के लिए इतना करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।